मजदूर एकता, मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति, राष्ट्रीय कमलेश यादव। प्राइवेट स्कूलों में हर साल कोर्स बदलना और फीस को बढ़ाने को लेकर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति द्वारा जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें, कोतवाली सीतापुर अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की चलती मनमानी के कारण मजदूर आदमी अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हर साल फीस बढ़ रही है तथा हर साल कोर्स चेंज हो रहा है। कोर्स भी स्कूलों द्वारा उनकी चुनिंदा दुकानों पर ही उपलब्ध है। सीतापुर में अगर 50 स्कूल हैं तो सभी स्कूलों का कोर्स अलग है, एक स्कूल का कोर्स दूसरे स्कूल में नहीं चलेगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्कूल में हर साल कोर्स बदल दिया जाता है। अगर एक घर में कई बच्चे हैं, एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो एक बच्चे का कोर्स दूसरे बच्चे के काम नहीं आता। इस प्रकार गरीब मजदूर किसान के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। शिक्षा को व्यापार बना दिया है। ये एक अत्यंत गंभीर विषय है। यही विकास खंड खैराबाद की कालग्राम, नगला, सलेमपुर, अली राजा, सरदार कॉलोनी में आज तक खरंजा नाली नहीं बना है, जिससे जलभराव रहता है। जनता को निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खरंजा नाली निर्माण कराया जाए। विकास खंड खैराबाद के नगला, सलेमपुर, अली राजा कॉलोनी के निकट नदी सराय का पुल टूटा है, जिससे रास्ता अवरुद्ध है। पुल का निर्माण कराया जाए। इन सब समस्याओं को लेकर जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष गाजी, जिला अध्यक्ष फुरकान अंसारी, जिला सचिव कुलदीप यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य राम बाबू, तहसील सचिव प्रभात कुमार, सलमान, रामू, भोलू, हसीना, मालती, सुशीला, शादाब आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ABL 24 न्यूज से सीतापुर ब्यूरो चीफ राशिद खान चांद की खास रिपोर्ट। किस मामले में दिया गया और किसको दिया गया? आज ज्ञापन हम लोगों ने शिक्षा के मामले में दिया है। जिले में जो शिक्षा की कालाबाजारी हो रही है, इससे गरीब मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, बढ़ती फीस, चुनिंदा दुकानों पे उनका कोर्स मिलता है। इसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। इस पर कार्रवाई की जाए और अंकुश लगाया जाए। मैं कुलदीप यादव, जिला सचिव सीतापुर, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। किस मामले में दिया गया, किसको दिया गया? आज हम सभी लोग भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के बैनर तले सीतापुर के जिला अध्यक्ष जी को, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जो कि शिक्षा के मामले में हम सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है। और ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि शिक्षा के मामले में एक शिक्षा माफियाओं ने जो है ना बहुत कालाबाजारी कर रखी है। और सबसे बड़ी विषम परिस्थिति ये है कि जिसमें गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत ही पीड़ित है। देखा जाए तो 300-350 रुपये की मजदूरी करने वाला आज जो लेबर है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अगर पढ़ाने की कोशिश करता है, तो समस्या ये है कि एक तो मनमानी फीस हर साल बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे जो गंभीर विषय है वो हर साल कोर्स का बदलना। जैसे हमारे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक ही विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इस बार कक्षा 1 में हमारा बच्चा है और दूसरा UKG में है, और अगले साल वो बच्चा UKG से कक्षा 1 में आता है, तो भी उस बच्चे का जो है कोर्स उसके काम नहीं आ रहा है। तो इस तरह हर साल कोर्स बदलना ये स्कूलों की मनमानी है। और ये सरासर शिक्षा के प्रति जो है ना, सरकार जो एक बार कह रही है कि देश एक, संविधान एक, और एक संविधान से ही देश चलेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सरकार जो है ना ये मनमानी कर रहे हैं शिक्षा माफिया, और दोहरी राजनीति खेली जा रही है और दोहरी शिक्षा का जो खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर शासन प्रशासन को जल्द ही ध्यान लेना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो गरीब तबके का जो है बच्चा जो है शिक्षा से वंचित रहेगा। और अगर हम शिक्षा से वंचित रहें तो बड़ी समस्या आगे आने वाली है, क्योंकि अगर शिक्षित नहीं रहेगा, एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन दूसरी तरफ यही समस्या दी जा रही है कि पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। हम सभी लोग राम बाबू, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति, जिला कार्यकारिणी सदस्य सीतापुर। दिया है आप लोगों ने, किस मामले में दिया है? ज्ञापन दिया है, शिक्षा के मामले में दिया है ज्ञापन, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों की ज़्यादातर जो है हर वक्त जहाँ पे वो कहेंगे वो कापी किताब वहीं पे मिलती है। इससे गरीब तबके के लोग कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है कि इस पर जो है प्रशासन थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि हमारे जो मजदूर किसान हैं या उनके बच्चे हैं, जिनसे उनकी परवरिश हो सके और आगे शिक्षा का काम बढ़ाया जा सके। हम चाहते हैं कि इनकी फीस वो कम की जाए, और कोर्स भी हम चाहे जहाँ वहाँ मिल जाए हमको। ऐसा नहीं कि उसी दुकान पे चले जाइए, उसी दुकान पे हमको कोर्स मिलता है, बाकी अन्य दुकानों पे कहीं कोर्स नहीं मिलता है। वो उनकी सट्टाबाजारी है, लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए, जिससे हमारे किसान और मजदूर गरीब के बच्चे सही शिक्षा पा सकें। हम लोगों का ये उद्देश्य है। मुमताज़ गाजी, युवा प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति युवा प्रदेश अध्यक्ष मुमताज गाजी सीतापुर। दिया गया हो, किस मामले में दिया गया है? मामले में क्या आप ज्ञापन दिया गया है कि हमारे वहाँ सरदार कॉलोनी अली रजा सलेमपुर में 25 साल हो गए हैं, अभी कोई खड़ंजा न कोई गली न कोई नाली का विकास हुआ है और बड़ी दिक्कतें हमको सामना करना पड़ रहा है वहाँ मजदूरों को निकलने में, किसानों को निकलने में। और बहुत बड़ी एक बात यह है कि हमारे वहाँ नगरा अली रजा सलेमपुर में एक सराय पुल बना था, वो बाढ़ में बह गया। हमने जिलाधिकारी महोदय को 5 दफ़े हमने ज्ञापन दे चुके हैं और ज्ञापन लेके डाल देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं और कोई सुनने का तैयार ही नहीं होता है। अगली बार हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 15 दिन का हमने समय दिया है। अगर हमारा 15 दिन में समय में ये कार्य नहीं हो रहा है तो हम अपना धरना प्रदर्शन सरदार कॉलोनी अली रजा में देंगे। नाम क्या आपका? फुरकान अंसारी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।